तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू सोलो रैंक पुशिंग डे 4 में। तो आपकी रैंक पुशिंग कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के इस वीडियो की बात करूँ तो इसमें दो गेम प्ले रहने वाले हैं। और जितनी भी इंट्रो की फाइट आपने देखी है वो इसी गेम प्ले की रहने वाली है। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भाई जो फाइट्स बंदों के साथ मैंने की है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी ना बात करूँ पहले गेम प्ले की, तो मैं इस जहाज़ के अंदर उतरा था क्योंकि भाई ये सबसे बढ़िया लोकेशन है इस जहाज़ की। और आप भी कोशिश करो कि ऐसी सेफ जगह में उतरो, क्योंकि भाई 20 से 25 बंदे उतरते हैं और गलती से अगर आप एक बंदे से बच गए तो आपको दूसरा बंदा पीट देगा अगर ऊपर आप उतरे हो तो। लेकिन भाई इस वाली जगह पे उतरने का आपको फ़ायदा भी मिलता है। अगर यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया तो बीच वाली जगह पर काफ़ी किल्स आपको फ्री मिल जाएंगे। और ऐसा ही किल मेरे जस्ट सामने था थोड़ी देर पहले, जिसे मारकर मेरा खाता भी खुल जाता है। और ठीक ठाक सी लूट करने के बाद जैसे ही मैं आगे आता हूँ तो मेरे एक ऊपर भी बंदा था और मेरे सामने भी एक बंदा था। तो मैं फटाफट से स्मोक करता हूँ और उस पर नेट ट्राई करता हूँ। अब इस नेट से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही दूसरा नेट पिन करता हूँ तो मेरे ऊपर वाला बंदा पीछे फॉल बैक कर लेता है। और इस चीज़ का फ़ायदा मेरे को मिलता है क्योंकि अब मैं सीढ़ी पार करके ऊपर वाले बंदे पे रश कर सकता था, और ऐसा मैं करता भी हूँ। अब मैं जैसे ही ऊपर वाले बंदे पे रश करता हूँ तो ये भाई साहब फुट से देना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, लेकिन मैं रैंडम नेड करता हूँ और बंदा जस्ट यहीं पे था। लेकिन भाई नेड ओवर कुक हो जाता है जिससे बंदे को कुछ होता नहीं है। इसके बाद मैं फटाफट से एक मौली करता हूँ और सामने वाला बंदा भी मौली करता है, तो मैं फटाफट से बंदे पे रश करता हूँ। अब मैं चाहता तो बंदे पे अंदर रश कर सकता था, लेकिन भाई मेरे पास एक स्टन था और ये स्टन करता हूँ ताकि बंदा पीछे थोड़ा फॉल बैक करे, और ऐसा होता भी है। तो इसका फ़ायदा देखो। अब इन भाई साहब के पास बहुत ही डेडली गन थी, लेकिन भाई मैंने फुटस्टेप सुन के प्री फायर मारा और ये भाई साहब प्री फायर में आ जाते हैं और इनके एक ऐड लगता है और इनका खेल यहीं ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही ऊपर वाला बंदा ये चीज़ देखता है कि इस एक बंदे ने दूसरे बंदे को निपटा दिया है, तो ये भाई साहब रश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं प्री फायर दे के बंदे को डरा देता हूँ और बंदा फॉल बैक कर लेता है। और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जैसे ही मैं आगे आता हूँ तो एक बंदा भाई इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, और जब बंदा इसके ऊपर चढ़ता है तो प्लेयर इन एरिना में भी नहीं दिखाता है। और मैं जैसे ही मौली करता हूँ तो बंदा उड़ के यहाँ से निकल जाता है, और इसके बाद मैं अकेला ही यहाँ पर बचता हूँ और यहाँ पर एक बोट का किल मिलता है जो कि अपन उठा लेते हैं। और इसके बाद अपन मैका बुलाते हैं और मैका और रिकॉल लेकर और 3 किल के साथ मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और जैसे ही मैं मैका को नीचे उतारने वाला था, एक बग्गी वाला बंदा मेरे को दिख जाता है और इन भाई साहब के पास रहती है डेडली गन डीबीएस। अब मुझे लगा था कि ये बंदा रिकॉल होकर आया था, लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था क्योंकि ये भाई प्रॉपर लूट के साथ आया था। और अब मैं इसे पहले तो करंट लगाने की कोशिश करता हूँ और बंदा भी खिड़कियों से मेरे पे एंगल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कोई एंगल देता नहीं बंदे को। और थोड़े मज़े लेने के बाद मैं फटाफट से मैका को इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, क्योंकि भाई बंदे मैका लेके भाग जाते हैं कई बार, जिससे आपको ही सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि भाई मैका काफ़ी बड़ा एडवांटेज है अगर आपके पास ये है तो मैं पहले तो सबसे पहले गेट पे मोली करता हूँ ताकि बंदा आगे से ना निकले, और इसके बाद फटाफट से एक पीछे से मोली डालता हूँ और ये मोली बंदे को लग भी जाती है। इसीलिए भाई मैं बिना देरी के फटाफट से बंदे पे रश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पर मैं कैसे बचा मेरे को खुद को नहीं पता, क्योंकि भाई बंदे की 2 डीबीएस मेरे को चिपक चुकी थी और मेरी हेल्थ आप देख ही सकते हो। मतलब भाई बंदा पूरा रो दिया होगा शायद। लेकिन भाई इस चीज़ के बाद मैं समझ गया था कि लक तो इस मैच में अपने साथ ही है, इसीलिए मैं फटाफट से बंदों पे रश करना शुरू कर देता हूँ। और अपने पास अभी भी रिकॉल था इसलिए। और अगर आपके पास रिकॉल नहीं है तो आप बिल्कुल भी बंदों पे रश करना मत, नहीं तो गलत वाला ही माइनस लग जाएगा, और माइनस नहीं लगेगा तो प्लस तो होगा नहीं बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं यहाँ से मैका लेके जा ही रहा था, तभी मेरे को बीच रास्ते में एक गाड़ी नज़र आती है जिसके मैं पीछे पड़ जाता हूँ। और ये गाड़ी तो अपने हाथों से निकल जाती है, लेकिन भाई एक नशा किया हुआ बंदा यहाँ पर आ जाता है।
अब इस बंदे के लिए मेरे को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई ये बंदा रोबोट के करंट से 2 बार बच जाता है, लेकिन भाई मेरी M4 से नहीं बच पाता और इजी किल बन जाता है अपना। और इस बंदे ने कौन से नशे किए थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं मैका लेके जैसे ही आगे जाता हूँ तो मेरे को एक बोट दिखता है जिसका किल अपन ईजिली उठा लेते हैं। और इसके बाद मैका लेके मैं और किल्स के चक्कर में निकल जाता हूँ क्योंकि अभी भी अपने पास रिकॉल था। और यहाँ पे आते ही बंदा मेरे को ग्लिच से दिख जाता है तो मैं फटाफट से एक नेड पिन करता हूँ, लेकिन भाई बंदा नेड के पिन सुनते ही पीछे भाग जाता है। अब बंदा भाई बाहर आ नहीं रहा था और मैं भी अंदर जाने की गलती करने वाला नहीं था, लेकिन भाई जैसे ही मैं मैका में बैठा था तभी मेरे को बंदे की गन ग्लिच से दिख जाती है। और अब ये नेट देखो। अब मुझे लगा नहीं था कि इस नेट से बंदा फट जाएगा क्योंकि नेट काफ़ी ज़्यादा ओवर कुक था, लेकिन भाई नेट एकदम परफेक्ट था। और इसके बाद भाई को फिनिश करने आते हैं तो भाई ऑटो हिल हो रहे थे तो अपन फटाफट से इनको फिनिश करके 7 किल के साथ बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर रहे थे। और इस मैच में अपने नावीज लाइव करके यूट्यूबर भाई भी आए हुए थे जिनके साथ अपनी फाइट भी होने वाली है। अब फाइट तो मैं उससे क्या ही कहूँगा क्योंकि भाई अपने साथ मीटअप स्कैम होने वाला है थोड़ी देर में। क्योंकि भाई मैं पहले मीटअप करना चाह रहा था और भाई भी मीटअप कर चुके थे, लेकिन भाई गलती से अपने को ख़त्म कर देते हैं। अब वो सीन देखने से पहले मैं यहाँ से मैका लेके निकल रहा था, तभी एक दूसरा मैका आता है और इसमें अपने नावीज लाइव करके यूट्यूबर भाई थे और इसका मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मैं फटाफट से इसको फोड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पता था कि ये एंड जोन में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। लेकिन भाई भी उतर कर अपने पे तगड़ा स्प्रे देते हैं, इसलिए मैं फटाफट से इसको लेके निकल जाता हूँ और भाई भी अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस मैच में मैका का पूरा फ़ायदा उठाकर मैं जोन में भी आ जाता हूँ सेफली। और अभी ना पूरे 20 बंदे अलाइव थे और जोन अपने पे था और अपने ठीक ठाक 7 किल हो चुके थे, इसीलिए मैं टॉप 10 की तरफ ध्यान देता हूँ। लेकिन भाई लकीली अगले जितने भी सारे जोन होते हैं वो मेरे पे ही बन जाते हैं। और इसी बीच अपने नावी भाई भी आते हैं जिनके साथ मैं टीम अप करने की कोशिश करता हूँ, वो भी देखो तुम। और अभी ना अपना टॉप 10 हो चुका था, इसलिए मैं Marked a किल्स location. उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसीलिए भाई मैं फटाफट से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। और इसी दौरान एक गाड़ी का रोटेशन भी आता है जो अपने पे शॉट लेता है, लेकिन भाई अपन भी इसे तगड़ा स्प्रे देते हैं जिससे ये बंदा फॉल बैक कर जाता है पीछे। और अभी ना जोन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका था और मुझे पता था कि अब स्लैमिंग तो आने ही वाला है। और अभी ना मेरे पास M4 में बुलेट नहीं थी, इसलिए मैं एक प्री ग्रेनेड डालता हूँ ताकि ये BRDM थोड़ी डैमेज तो हो। अब भाई तुम नेट की टाइमिंग देखो, मतलब जैसे ही गाड़ी आती है वैसे ही नेट फट जाता है और गाड़ी अच्छी खासी डैमेज हो जाती है। और इसके बाद मैं DBS के फटाफट से 5-10 फटके मारता हूँ जिससे भाई ये जलने जैसी हो जाती है। और अभी ना मुझे पता था कि बंदा ज़रूर ही उतरेगा तो फटाफट से पहले इस पर नेट ट्राई करते हैं। अब इनमें से किसी भी नेट से कुछ होता नहीं है तो मैं फटाफट से DBS लेके रश करता हूँ और भाई बंदा पीछे ही 1 HP कर देता है, लेकिन भाई ये जंप शॉट मेरे को ईजिली बचा लेता है। और अपने नावी भाई भी यहीं थे और जैसे वो हिलिंग का साउंड सुनते हैं तो फटाफट से रश करते हैं। और अब भाई मैं मीटअप के चक्कर में यहाँ पे खेला जाता हूँ, लेकिन भाई अपने नावी भाई दिल के बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने ऑन स्ट्रीम और अपने से लॉबी में बात करके भी माफ़ी मांग ली थी। और इस मैच में अपने को बहुत ही तगड़ा 34 का प्लस हुआ था। और बात करूँ सेकंड वाले गेम प्ले की तो इसमें भी अपने बहुत ही तगड़ा सर्वाइव किया है, लेकिन भाई एंड जोन में अपन हक देते हैं। और वो सीन देखने से पहले अभी ना बात करूँ इस गेम प्ले की तो इसमें भी ठीक ठाक किल्स हैं। और पिछले मैच की तरह ही मैं इस मैच में भी इसी जगह पर उतरा था क्योंकि भाई ये काफ़ी सेफ जगह है और यहाँ पर गन भी इजीली मिल जाती है। इजीली तो क्या इस मैच में नहीं लेकिन बाकी में मिल जाती है। और अभी ना मैं हेलमेट वेस्ट और ठीक ठाक लूट उठाने के बाद जैसे आगे आता हूँ तो अभी ना एक बंदे ने जस्ट अभी एक दूसरे बंदे को ख़त्म किया है, तो मेरे को पता था कि ये बंदा लो है, इसलिए मैं फटाफट से मॉली करता हूँ। लेकिन भाई मेरे को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का बिल्कुल नहीं पता था।
इसलिए मैं एक और नेट डालता हूँ जिससे बंदा थोड़ा डैमेज होता है। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि मैं बिना बंदे की गन देखे सीधा पुश करता हूँ और बंदे पे होती है शॉट गन। लेकिन भाई बंदे ने जो होगा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल था वो। लेकिन भाई एंड जोन में ये बंदा अपना रिवेंज भी लेने वाला है अपन से। लेकिन भाई अभी ना मेरे जस्ट नीचे एक बंदा चुपचाप बैठा था, और जैसे ही ये भागने लगता है तो मैं शॉट लेता हूँ, और भाई बंदा बहुत ही तगड़े रिफ्लेक्स देता है, लेकिन भाई अपन इजीली इसे सल्टा देते हैं। और मैं जैसे ही आगे जाने लगता हूँ तभी मेरे को एक बंदे का फुट आता है, तो मैं फटाफट से एक नेड पिन करता हूँ, और इस नेड की टाइमिंग देखो तुम। अब इस बंदे के साथ तो पूरा मोह मोह हो चुका था, क्योंकि भाई बंदा नीचे जंप लगा चुका था, लेकिन भाई नेड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बंदा फट गया उससे। और जैसे ही आगे जाता हूँ तो मेरे जस्ट नीचे एक बंदा था जिस पर मैं नेड और मौली ट्राई करता हूँ, लेकिन ना बंदे के नेड मौली से कुछ होता है और ना ही मेरे। अब भाई वो बंदा तो पुश करने आता नहीं है, इसी बीच एक बोट आता है जिसका किल अपन उठा लेते हैं, और वो बंदा भाई सामने जाकर बैठ चुका था, और वो पता नहीं क्यों स्मोक पे स्मोक किए जा रहा था। अब भाई बंदा चुपचाप जाके कैंप करके बैठ गया था, इसलिए भाई मैं ही बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर बंदा कंटेनर के ऊपर चढ़ता है, और मैं एक शॉट तो कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन भाई दूसरे शॉट मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि मैंने पूरी डीबीएस हक दी थी। लेकिन भाई इसके बाद भी अपने पास रिकॉल था और 4 किल थे। तो अब इस मैच में कैसे आगे सर्वाइव करता हूँ वो देखना। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी एंड ऑफ द सर्किल रिकॉल होके आते हो तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई उस समय बंदे हर तरफ से रोटेशन दे रहे होते हैं, और उस समय लूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी रोटेशन के चक्कर में अभी मैं फंसने वाला हूँ, और मेरे पीछे एक कूप वाला बंदा पड़ जाता है। अब यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि गाड़ी को कभी भी सीधी पोजीशन में चलाना नहीं है, बल्कि जिग जैग पोजीशन में चलाना है, नहीं तो बंदे भाई आपको बहुत ही इजीली उतार सकते हैं। और अगर आपको उतार भी नहीं पाए, लेकिन भाई अगर आपका बग्गी का टायर फोड़ दिया तो आप बहुत ही फ्री किल हो हर बंदे के लिए। और मेरे पीछे पीछे ये कूप वाला बंदा आ जाता है, और इस पर मैं पता नहीं क्यों झूठे ही शॉट लेने की ट्राई करता हूँ जिससे कुछ होता नहीं है। लेकिन भाई यूएमपी की गन साउंड सुन के एक मैका वाला बंदा आ जाता है, इसीलिए मैं भाई बिना फुट स्ट्रेटजी से बैठ जाता हूँ यहाँ पर। और ये स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हो, और इस स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छे से काम किया, और ये बंदा भाई उस मैका वाले बंदे के पीछे निकल जाता है। अब भाई इस एंड जोन में अच्छी खासी 20 बंदों की लॉबी बची थी, लेकिन भाई अपन इजीली यहाँ पे जोन के अंदर आ जाते हैं। और ये जो बंदा अभी था, ये इसने कौन से नशे किए थे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब भाई पूरा ओपन भाग रहा था, और मैं नहीं मारता तो कोई दूसरा बंदा इसे इजीली मार सकता था, और ऐसी गलती आप बिल्कुल भी करना मत। अब यहाँ पर ये बंदा कैसे बच गया मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला। और अभी ना यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ी गलती करने वाला हूँ। अब मुझे लगा कि बंदे का ध्यान शायद दूसरे बंदों पर होगा, लेकिन भाई बंदे का पूरा ध्यान मेरे पर ही था, और मैं यहाँ पर गलती ओपन में रोकने की गलती कर देता हूँ, और ये भाई अपने को ईजी सल्टा देते हैं। और ये वही बंदा है जिसने शॉर्ट गन से बहुत ही गलत वाला आगा था, लेकिन भाई इस मैच में अपने को बहुत ही अच्छा 25 का प्लस मिल जाता है। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा अनलकी मानता हूँ, क्योंकि भाई मैं 2 मैच में बहुत ही अच्छा प्लस लगा चुका था, लेकिन भाई लगातार 3 मैच में सर्वर हैकर आ जाते हैं
जिससे मेरे को 32, 36 और 26 का माइनस पड़ता है। और अपन भाई एस स्टार 3 को पार करने वाले थे, लेकिन भाई एस स्टार 2 पर फेंक देता है अपने को बीजीएमआई। और इससे मेरे को लग नहीं रहा कि इस सीजन में कॉन्कर कर पाऊंगा। और वैसे आपके साथ ये हो रहा है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इतना ज़्यादा गंदा माइनस लगने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि भाई इतने को रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। और आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपन मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।